हेलो दोस्तों, केवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल सी पेड में वर्ग और वर्गमूल आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और ऐसा कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है घात और जो है आधार और घात के बारे में मतलब जो है समझाया था और वीडियो उपलब्ध कराई थी। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। और किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया है। तो 5x 2x + 1 और यहाँ पर था भागे 25 बराबर था 125। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा 5 की पावर 2x + 1 और इसको भागे करेंगे जब तो मतलब जो है डिवाइड में आ जाएगा इसके 25 बराबर 125। इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2x + 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 125 है ये गुणे 25। कहने का मतलब 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर में 2x + 1 और यहाँ की 5 की पावर 2x + 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों घातें जुड़ जाएंगे, हमने बस समझाया था आपको। अगर बेस से आधार संयम है तो 5 की पावर में 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 5 और अगर बेस बराबर है दोनों तरफ तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। 2x + 1 बराबर 5, एक जाएगा उधर तो 2x बराबर 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, x बराबर 2 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया आप लोगों का 2। अगर यह x का मान को यहाँ रख दिया जाए तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। यहाँ पर रख लीजिए, चलो रख के देखते हैं। जैसे इसे मान लीजिए इतने यहाँ पर रख देते हैं 2 का मान। ऑप्शन में दिया होगा ना हमारे, जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे। मान लो पहले में 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो मान लो तो पहला ऑप्शन हमने रखा है यहाँ पे, तो आएगा 25 5 की पावर 2 गुणे 3 + 1 ये हो जाएगा 7। 5 दूनी 3 दूनी 6, 5 की पावर 7 बटे नीचे आएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और बराबर यहाँ आएगा 125। तो यहाँ से जब काटेंगे 2 तो 2 5 कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 5 बराबर यहाँ 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको 25 को। दोनों बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन उठा के रख लीजिए इसी तुरंत, अगर ना आ रहा हो उस तरह ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 5 की पावर में यहाँ रखेंगे जैसे ही 2 गुणे 2 + 1 बराबर 125 को लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 यहाँ बटे में 25 रहेगा। ये 2 ये कितना है 5, यानी 5 की पावर 5 और बटे में 25 की मतलब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बराबर यहाँ पे 5 की पावर 3 रहेगा। तो देखेंगे जब जैसे यहाँ से 2 पावर कटेंगी यानी कि 5 की पावर 3 आएगा, वहाँ भी 5 की पावर 3 आएगा। देख सकते हैं 2 रखने पे सेटिस्फाई हो गया। दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब 2 ही ऑप्शन है, हमारे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम वर्गमूल के बारे में। हम धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग निकालेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं निकाला जाएगा, उसका जो है मतलब जो है सम्मिश्र संख्या बन जाती है। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि ये है -1 है और एक तरफ मैं +1 लिख रहा हूँ, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है, तो इसका जो है वर्गमूल जो आएगा 1 आएगा। और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे जो है इसकी पूरी वैल्यू जो होती है i होती है। इसके सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। सम्मिश्र संख्या के लिए आई लिखा जाता है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, समझ सकते हैं। यानी हम धनात्मक जो वर्गमूल है हम धनात्मक पूर्णांक का निकालेंगे और वर्ग जो है वर्ग अगर आपका निकालना है धनात्मक का निकाल लो चाहे ऋणात्मक का चल जाएगा। जैसे 2 का -2 का आप वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, +2 का भी कर दीजिए तो भी 4 आ जाएगा। ये होता है वर्ग। और वहीं पे बात करेंगे जैसे -5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आ जाएगा और +5 का वर्ग करेंगे तो ये तब भी 25 आ जाएगा। ये वर्ग होता है किसी संख्या का। और 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा। आप लोग जानते ही होंगे पूर्णांक जो है, पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। जो पूर्णांक है आपका इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक 0 होता है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह चलता जाएगा। ये सब धनात्मक है। ऋणात्मक में -1 -2 -3 इस तरह चलते जाएंगे, ऋण की तरफ जाएंगे, -∞ तक जाएगा, ये +∞ तक जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग। जो है धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ये 0 जो आपको धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये पूर्णांक होते हैं। चलिए अब वर्ग के बारे में बात करते हैं। हम सीधे वर्ग के कुछ रूल के बारे में सीधे बात करेंगे।
जैसे आप जैसे 1 का वर्ग होता है तो 1 इंटू 1 बराबर 1, इस तरह 2 का वर्ग पावर लगी हुई है तो घात इसलिए बढ़ाया गया पहले क्योंकि घात पढ़ाना जरूरी था। ये घात है, ये बेस है, इसका 2 गुणे 2 बराबर 4, इसी को वर्ग कहते हैं। और इसके बाद जैसे कि आप निकालेंगे 5 का तो 25 आएगा, 5 25, 5 गुणे 5। और इस तरह से अगर कोई संख्या दे दी जाएगी उसका वर्गमूल किसका है निकालना पड़ेगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे कह दिया जाए 196 किसका वर्गमूल है बताना है, तो वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड से हम निकाल लेंगे। देखो गुणनखंड करेंगे इसके 196 किस संख्या का वर्ग है बताना है, तो देखते हैं। 2 से करो कितना आएगा, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से करो 49, अब ये 7 से जाएगा 1, 2 2 का जोड़ा बनता है यहाँ पे, तो इसको गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 पेयर से एक 2 जोड़ा का 2 का जोड़ा बना लो और 1 लिया जाएगा, यानी कि किसका ये 2 गुणे 7 यानी कि 14 का क्या ये स्क्वायर है, समझ सकते हैं आप लोग 196। इस तरह से हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है, बताते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन है एक कि मतलब जो है 63 मतलब 6300 है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, ये मतलब इसमें क्या नहीं, इसमें क्या डिवाइड कर दिया जाए, इस नंबर को किससे डिवाइड कर दिया जाए कि पूर्ण जो है वर्ग बन जाए, ये मतलब किसी संख्या का। सबसे पहले इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड से ही पता चलेगा, मतलब इस संख्या को किससे डिवाइड कर दिया जाएगी, ये पूर्ण जो आएगा मतलब जो है आपका भागफल वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखते हैं किसका जोड़ा नहीं मिलता है, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे, पहले क्या आएगा यहाँ पे 2 3 6, 2 कम 2 2 5 10, 131 से 25, फिर क्या आएगा आगे करेंगे जब, तो 2 से फिर से करिए 2 कम 2 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 15 75। अब ये 5 2 7 5 12 12 5 17 1 18, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 2 6 और 3 5 15। अब इसको 5 से कर दीजिए, तो 5 2 7 5 12, फिर से 3 से जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल बताया जा चुका है आपको, 3 कम 3, यहाँ बचा जो 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 5 7 12 13, 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5 से जमा दीजिए, तो 5 3 15, 5 25 35 से, फिर 5 से कर दीजिए, फिर 7 से कर दीजिए, तो ये आ गया। कुल मिलाकर के देख लीजिए यहाँ किसके किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस संख्या को किससे डिवाइड कर दिया जाए, 7 से डिवाइड कर दिया जाए, 7 नहीं 63, 900 आ गया। 900 किसका वर्ग होता है, 30 का होता है, तो बन गया ना पूरा वर्गमूल, समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं हुआ, अगर वर्गमूल जिनका निकालना होता है जोड़ा बनाना होता है वर्ग के केस में। अभी जब घनमूल पढ़ाएंगे उसमें 3 का मतलब जो है ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाना, पेयर बनाना पड़ेगा। चलिए कुछ रूल हैं जो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग के गुण, ये नियम कह सकते हैं, कुछ नियम है। नियम पहला कहता है यदि 3 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के अंत में है, अगर कोई नंबर जो है 3 2 3 7 8 अगर इससे खत्म होता है, अंत होता है किसी संख्या का अंत इससे होता है, तो वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पहला नियम ये कहता है, ठीक है। जैसे 187 किसी का नहीं होगा, 23 है नहीं होगा, 28 किसी का नहीं हो सकता है, 128 कुछ भी लिख दिए, 1128 किसी का नहीं हो सकता। समझ गए होंगे। रूल 2 कहता है कि अगर ये और जीरो में ख़त्म हो रहा है कोई संख्या, दूसरा नियम है कि जैसे कि मतलब और जीरो मतलब जैसे 2 जीरो आ जाए किसी का संख्या के अंत में, नहीं 3 जीरो
या 1 जीरो आ जाए या 5 जीरो आ जाए, इस तरह से अगर मतलब और जीरो में अगर विषम संख्या के जीरो में खत्म हो रहा है, कोई संख्या खत्म हो रही है, तो वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है। और तीसरी संख्या कह रही है, तीसरी गुण है इसी में, तीसरा प्रॉपर्टी जो है, समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये 50 है, 1 जीरो है, किसी को वर्ग नहीं है। 5000 किसी की नहीं हो सकती। 3 जीरो है, किसी का वर्ग नहीं हो सकती संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषम जीरो है, यहाँ विषम जीरो है, यहाँ भी 1 जीरो है, तो विषम होता है। ठीक है। अगला रूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूल होने वाला है, आप लोग समझेंगे। तीसरा रूल है जो यहाँ पर, अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए, अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए और वो दो मतलब शेष फल उसमें आता है, अगर किसी संख्या को, कोई संख्या है, समझिएगा ध्यान से, कोई संख्या है, अगर इसको 3 से डिवाइड करें और इसमें शेष फल कितना आए, रिमाइंडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर 2 आए, तो समझ जाइएगा कि वो संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो वो संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि 170 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 170 इसको 3 से डिवाइड करा जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 बचा 20, 5 18, 2 शेष आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चौथा रूल बात करते हैं यहीं पर। चौथा रूल हमारा कह रहा है कि यदि ये नंबर, कोई भी नंबर है, अगर वो उसको डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 3 या 2 3 आ जाए, इसी तरह मिलता जुलता रूल है इसी से। अगर कोई संख्या को, संख्या आठी से अगर इसको 4 से डिवाइड करें और शेष फल में अगर जो है 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो संख्या किसी से जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे 578, क्या 578 को 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, 4 चौको 16, 1 बचा 18, 4 चौको 16, कितना बच गया, 2 आ गया शेष। इसका मतलब ये संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये चौथा रूल हमारा जो है रूल था यहाँ पर। अब 5वें रूल की बात करते हैं। ये कुछ रूल हैं जो हमको अगर पता हो तो आसानी से कुछ न कुछ सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर 5वां रूल है कि अगर कोई संख्या अगर सम है, अगर सम संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। इसी में अगर अगला रूल बता देते 6 नंबर, अगर कोई संख्या विषम है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो विषम ही प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 9 का स्क्वायर विषम है ना, तो 81 प्राप्त होगा, 81 भी विषम है। 4 का स्क्वायर, छोटी संख्या लेकर समझा देते हैं, 16, देख लीजिए ये भी क्या विषम है, ओ सम है, क्योंकि ये भी 4 भी सम है। समझ गए होंगे। यानी सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं यहीं पर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 7वां रूल है जो, अगर भिन्न किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या है, मतलब जो कोई रेशनल नंबर है, मतलब जो है रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन वाला कोई दिया गया, फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर कह सकते हो, फ्रैक्शन है, अगर इसका वर्ग किया जाए तो यह आएगा 4/9, और ये जो संख्या होगी वो, तो ये 2/3 से जो है इसका वर्ग जो है हमेशा क्या छोटा रहेगा, 4/9। ये कहा गया इसमें। कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका भिन्न भिन्न है, अगर भिन्न का वर्ग कर दिया जाए तो भिन्न का वो जो वर्ग है, वर्ग जो आएगा वो हमेशा भिन्न से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बात को समझिए, ये जो बताया गया है हमेशा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1/5 इसका वर्ग करूँगा तो क्या आएगा, 1/25 आएगा। समझ सकते हैं कौन बड़ा रहेगा, हमेशा ये बड़ा रहेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहीं पर प्रॉपर्टी कहती है, अगली प्रॉपर्टी कहती है हमारी 7 8 जो भी नंबर हो देख लीजिएगा,
अगर हमारी एन मतलब जो है 1 3 5 7 इस तरह अगर एन संख्याओं का योगफल किया जाए, ऐसा भी एन क्या है यहाँ पर विषम है, क्या ये एन जो है आपका विषम है, याद रखिएगा। ये सब एन संख्या मतलब विषम संख्याओं का योग किया जाए तो क्या इनका योग आएगा एन स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एन स्क्वायर के बराबर। सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एन स्क्वायर रहेगा। मतलब ये 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। मतलब एन तो है आपको एन का स्क्वायर आएगा, एन यहाँ पर नंबर की संख्या होगी। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर 1 3 5 7 + 9। अभी देखो ये से स्टार्ट है, विषम है सब संख्याएं, इनका जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्याएं हैं तो 5 का स्क्वायर यही सम आएगा 25। जोड़ के देख लीजिए चाहे, ये भी 25 ही आएगा, ये रूल कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + कहाँ तक ले लेते हैं? मान लीजिए कि 19 तक ले लेते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 19 तक हैं तो आपका जो है 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, 11 के बाद आएगा 13 7 15 8 15 के बाद 17 9 और 19 10 10 संख्याएं हैं, 10 का वर्ग कर दीजिए, सब आ जाएगा योगफल, यानी n बराबर 10 आ रहा है, संख्याओं की संख्या जो 10 है। ये रूल कह रहा है कि मतलब प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो विषम नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि प्रथम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी विषम नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। और अब समस्या आ रही होगी संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, पहले संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे 1 + 3 दिया है + 5 दिया है और मान लो 100 तक गया है, तो आप समझते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में जो है 50 विषम संख्याएं होती हैं और 50 सम संख्याएं होती हैं। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो एक और मतलब जो है इंटरमीडिएट में जो बच्चों ने इंटरमीडिएट किया होगा, हाई स्कूल में भी आ गई समांतर श्रेणी, उससे हम निकाल लेंगे एन का संख्या। देखो कैसे, मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर फर्स्ट पद क्या है? ए है, ए बराबर 1, लास्ट पद क्या है? 100 है, ठीक है। और हमको पदों की संख्या निकालनी है, डी भी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस बीच का इनके बीच का मतलब सर्वांतर कितना है, तो डी बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। अंतर क्या है प्रत्येक दो पदों का? जैसे इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, यहाँ भी 2, अंतर समान चल रहा है इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे ए मिल गया प्रथम पद, एल मिल गया अंतिम पद और डी मिल गया। तो फार्मूला लगाएंगे एल बराबर ए + n - 1 × डी। कहने का मतलब ये हुआ, और इसको शॉर्ट में करें और भी देखो एल - ए बटे डी + 1 बराबर n, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे। ट्रिक है बता रहे हैं अभी आपको, देखिए पहले। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर पद मतलब संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या होंगी तो पद अंतिम माइनस फर्स्ट बटे अंतर उनके बीच का, दो पदों के बीच का अंतर और +1 कर देंगे तो आ जाएगा। अब जैसे इसको निकाल के दिखाता हूँ, देखिएगा पहले अंतिम क्या है 100, एल बराबर 100 था, माइनस प्रथम माइनस करो उनके बीच का दो पदों के बीच का अंतर कितना है 2 और +1 कर दो, एक्स्ट्रा एक मतलब जोड़ देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 99। एक मिनट रुकिएगा मित्रों, L - 1 तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? हाँ देखिएगा दोस्तों, तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। यहाँ पे देखिएगा तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए यहाँ पर 97 आएगा, 97 के बाद 99 आएगा, फिर 99 के बाद जो है 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 99 रखेंगे हम, मतलब 99। ठीक, यहाँ तक ये समांतर श्रेणी पूरी बनेगी। तो यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो 99 माइनस क्या करेंगे 1 तो बचेगा 98, 98 बटे 2 + 1, 98 का आधा क्या होता है आपका 49, 49 + 1 देख लीजिए 50 आ गया। इस तरह से निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा करके। यानी कि समांतर श्रेणी का फार्मूला निकालने के लिए क्या लगाएगा लास्ट प्लस
फर्स्ट बटे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो पदों के बीच का, टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और प्लस 1 कर देंगे तो मतलब जो जितने पद होंगे निकल के आ जाएंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत बड़ा संख्या का अगर दे दी जाएगी तो क्या करेंगे, देखो समझिएगा। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डैश मान लीजिए दे दिया गया है, या करके 100 क्या दे दें 99 देख लेते हैं, ठीक 199। तो अब हमको संख्याएं निकालना पड़ेगा, बीच निकाल लेते हैं। वैसे तो 100 के आसपास आएंगी, शायद 200 हो गया है, 200 तक 199, तो 100 बीसम 100। अब देखते हैं आता कि नहीं। तो ए बराबर कितना है, ये पहला पद है या अंतिम है, तो अंतिम माइनस करो 1 बटे 2 अब प्लस 1 करते थे, n बराबर इन पदों की संख्या, बीसम जो पद कितने होंगे, तो यह आएगा 198 बटे 2 प्लस 1, यह आएगा 99 और प्लस 1 यानी 100 आ गया, समझ सकते हैं। ठीक, मान लीजिए यहीं पर क्या होता है 175 होता, कितना होता 175, तब क्या करते, तो 175 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 पदों संख्या रहती, यह आ जाएगा जाकर के 174 बटे 2 प्लस 1, ये 2 सत्ते 14 अट्ठे 16, 1 बटे 2 सत्ते 14, 1 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 88। और रुकिएगा मिनट, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 1 बटे 2 सत्ते 14, हाँ ठीक ठीक। ये 175 है, माइनस 1 किया 174 आया बटे 2, इनके बीच का अंतर 2 ही तो है पदों के बीच का, ठीक है। तो 2 करेंगे 2 अट्ठे 16, 1 बटे 2 सत्ते 14 प्लस 1 7 1 8, ठीक है जी बिल्कुल सही है। 88 पद जो होंगे बीसम होंगे। चलिए इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट रूल था ये। अब बात करेंगे ट्रिपलेट की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रिपलेट। जैसे एम एन और पी, ट्रिपलेट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल रूल है ये। एम एन पी जो है मतलब जो है ये क्या है आपकी 3 नंबर्स हैं, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे। अगर ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे, आगे एम प्लस एन स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर का हो जाए, तो ये पाइथागोरियन जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसका निर्माण करेंगे, ऐसा बताया गया है। तो अब इनका कंडीशन क्या होगी देख लीजिए, ट्रिपलेट के लिए इम्पोर्टेंट, जहाँ पर एम का जो है 1 से बड़ा रहेगा हमेशा, पहली बात 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये सब नेचुरल नंबर हैं। और तो ट्रिपलेट बनेगा उस केस में आपका 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1। इसको याद रखिए, जहाँ पर एम क्या है एक नेचुरल नंबर है, और एम जो है यानी एम एक क्या है आपका कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर है, हमेशा पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा। और यहाँ पर एम बराबर जो है रख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल करके रख के देखते हैं, एक रख के दिखाते हैं आपको, ट्रिपलेट बन जाएगा। ट्रिपलेट बनाने जैसे सारे, मान लो एम बराबर आपने एम बराबर 2 रखा, चलिए रखिए 2 गुणे 2 कॉमा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। ये देख लीजिए 4 3 5 का ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, क्रम से लिख दीजिए। तो ट्रिपलेट इस तरह से हम पहचान सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनता है, ये भी रूल इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो भी है। अब कौन सा रूल 10वां नंबर 11वां जो भी मान लिया आप इसको, ठीक है। 10वां नंबर है कि यदि दो लगातार नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, एक n है एक n प्लस 1 है, ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर हैं लगातार हैं, तो अगर इनका वर्क किया जाए तो इनके बीच वर्क करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनके बीच जो संख्याएं का अंतर रहेगा वो 2n रहेगा। कैसे सर जी, तो देखते हैं, देखो दिखाते हैं।
जैसे 4 ले लिया, एक हमने 5 ले लिया, ठीक। इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा। तो अभी मतलब जो है बराबर कितना था 4। तो यानी कि इनके बीच की जो संख्याएं होंगी जो जो स्क्वायर नहीं है किसी का 8 होंगी, क्योंकि 4 का दुगना होता है, 2n लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 16 के बीच क्या रहेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, यानी कि 8। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4, 4 की जगह क्या लिखा था हमने आयन, तो यानी 2 आयन, देख लीजिए बराबर आ गया। यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं को, यानी 2 मतलब जो है क्रमागत संख्याओं को अगर वर्ग किया जाए तो उनके बीच जो है नॉन परफेक्ट यानी मतलब जो है 2n संख्या दुगनी संख्या प्राप्त होती है। पहली संख्या की दुगनी संख्या प्राप्त होती हैं जो किसी का वर्ग नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 9 और 10, इसका वर्ग करेंगे 81 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 100 आएगा। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 18 संख्या होंगी, 9 दूनी 18 संख्याएं होंगी जो किसी का वर्ग नहीं होंगी। आप आशा करते हैं हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, मतलब जो जितनी प्रॉपर्टी थी हमारी सब हो गई हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जब आपको और बहुत सारे अच्छे रूल लेकर के आएंगे वर्ग के निकालने के, पहचानने के। और जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आशा करते हैं हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल आएगी। जय हिंद जय भारत।